हेलो ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे सेक्रेड हैंड्स हिंदी चैनल पे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स और लाइक्स के लिए। मेरे लिए वो बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं मेरे मोटिवेशन के लिए, और आपके लिए हमेशा नई नई तरह की रीडिंग लाने के लिए वो मुझे बहुत मदद करते हैं। तो शुक्रिया बहुत बहुत उसके लिए। अब जो आज की रीडिंग है वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगी, क्योंकि आज हम देखने वाले हैं कि क्या क्या ब्लॉक्स है आपके अंदर या आपके एनवायरनमेंट के अंदर जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। तो बेसिकली ये अवेयरनेस लाएगी आपके अंदर कि क्या क्या चीज़ें हैं जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है। वो सोच हो सकती है, वो आपका एक्शन हो सकता है, वो आपका इमोशन भी हो सकता है। तो देखते हैं आज की रीडिंग आपके लिए किस तरह की एक नई राह खोलती है। तो आज की जो रीडिंग है उसमें आप देख सकते हैं कि आपकी स्क्रीन पे 3 कार्ड्स हैं। इन तीनों कार्ड्स में से आपको एक कार्ड चूज़ करना है। तो जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, थोड़ा-सा टाइम लीजिए, जल्दबाज़ी में सिलेक्शन नहीं करना है, क्योंकि रीडिंग फिर आपसे रेज़ोनेट नहीं करेगी। तो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे कि थोड़ा-सा टाइम लीजिए और सेलेक्ट कीजिए एक कार्ड। अगर आपको लगता है आपको एक से ज़्यादा कार्ड भी अपनी ओर खींच रहे हैं, तो आप वो दूसरी वाली रीडिंग भी देख सकते हैं, दूसरी कार्ड की रीडिंग भी देख सकते हैं। मेरा जो टैरो के थ्रू हमेशा जो एम होता है मेरी रीडिंग के थ्रू, वो बस यही होता है कि आप अवेयरनेस में आएँ और आप उस चीज़ों पे काम करना शुरू कर दें। तो इस रीडिंग का भी यही इम्पोर्टेंस है कि आप जानिए क्या-क्या ब्लॉक्स हैं, और जो भी आपसे रेज़ोनेट करता है उन चीज़ों पे आप काम करना शुरू कर दें। बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि आप काफ़ी एनर्जी देते हैं यहाँ पे, आप टाइम लेकर आते हैं यहाँ पे, तो कोशिश कीजिए कि जो भी बोला जाए उसको फॉलो भी करें अपनी डेली रूटीन या लाइफ में। तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि 3 कार्ड्स हैं आपके लिए। तो एक कार्ड चूज़ करें और अपने ईश्वर को याद कर सकते हैं, अपने एंसेस्टर्स को, एंजल्स को, गाइड्स को याद कर सकते हैं, अपने हाईएस्ट सेल्फ को याद कर सकते हैं और उनसे गाइडेंस मांग सकते हैं कि आप कौन से कार्ड चूज़ करें। कभी कभी अगर आपको प्रॉब्लम होती है चॉइस ऑफ कार्ड के लिए, तो आप चिट्स भी बना सकते हैं 1 2 3 नंबर का, और उसके हिसाब से आप चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हाय ग्रुप 1। तो जिन लोगों ने भी ये 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को चुना है, देखते हैं कि आप लोगों को क्या ब्लॉक कर रहा है। तो ये जो 2 ओरेकल कार्ड्स हैं, ये मैंने पहले से ही निकाल के रखे हैं आप लोगों के लिए। ओके, सो ग्रुप 1, आपने ये चूज़ किया। ये कार्ड जो है ये बेसिकली रेस्ट पीरियड बताता है। ये कार्ड जो 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का है वो बताता है कि आप वो रेस्ट की एनर्जी में हैं, और नहीं है तो वो रेस्ट की एनर्जी में आपको जाना चाहिए। तो जो सबसे पहले आपका जो ब्लॉकेज है यहाँ पे, इसमें है इंटेंट एंड क्रिएट। दैट मीन्स ये जो बेसिकली ये जो पिता की एनर्जी होती है, ये जो पित्त की एनर्जी होती है, ये हमें फायर और वाटर एलिमेंट के बारे में बताती है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ना किसी चीज़ में किसी या तो जॉब बोल लीजिए या तो रिलेशनशिप बोल लीजिए, इसमें ना आप लोगों ने अभी काफ़ी मेहनत की है, या तो काफ़ी टाइम से आप मेहनत करते आ रहे हैं, क्योंकि ये फायर एनर्जी को बता रहा है। मतलब बहुत ज़्यादा फायर था आपको किसी चीज़ को लेकर।
या तो वो जॉब हो सकती है, या कोई भी आपका जो आइडिया हो सकता है, कोई रिलेशनशिप हो सकता है जिस पे आपने बहुत काम किया है। और ये फायर की एनर्जी, फायर मतलब बिल्कुल ऊर्जा, वो लाइट। तो आपने उसमें ना पूरी जो अपनी ऊर्जा है, पूरी जो अपनी एनर्जी है, पूरी जो अपनी लाइट है, वो उसमें लगाई है, उस काम में। कोई काम है और यू नो और जब आपको इसका रिज़ल्ट नहीं मिला, जिस हिसाब से आप इसका रिज़ल्ट चाह रहे थे, वो नहीं मिला, तो मुझे ऐसा लगता है आपने ना फिर उस चीज़ को वहीं छोड़ दिया। इन द सेंस, आप काइंड ऑफ रेस्ट पीरियड में आ गए। हो सकता है कि जैसे आपने बहुत मेहनत की हो किसी प्रोजेक्ट पे, और वो उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ जितना आप चाह रहे थे, तो आप ना उससे थोड़ा सा विथड्रॉ हो गए। मतलब जितना एफर्ट आप दे रहे थे, आप उतना एफर्ट नहीं दे रहे हैं उस चीज़ को लेकर, उस काम को लेकर। और इसमें आपका काफ़ी, इस काम में आपके काफ़ी थॉट्स गए हैं, यू नो काफ़ी थॉट्स। मतलब नहीं होता है कि हर पल हम जो सोचते रहते हैं, हर मोमेंट में हम कोई चीज़ सोच रहे हैं, और जब वो पूरी नहीं होती है, और हर मोमेंट में हम किसी चीज़ पे काम कर रहे हैं, और जब वो पूरी नहीं होती है, तो हमें थोड़ा निराशा होता है, और थोड़ा नहीं, काफ़ी होता है। और और इसीलिए आप ना अब ऐसा ऐसा लग रहा है आपको कि चलो अब रहने दो यार, बहुत कर लिया। ओके। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो भी चीज़ थी जिस पे आपने मेहनत की, आपने मेहनत तो बहुत की, लेकिन ना आप, मुझे ऐसा लगता है कि आपने पूरी पिक्चर नहीं देखी। आप ना नेक्स्ट स्टेप पे बहुत मेहनत की आपने, कि अगला स्टेप क्या होगा, उसकी प्लानिंग में भी आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया, टाइम, एनर्जी, और उसकी प्लानिंग में आपने काफ़ी इन्वेस्टमेंट की, और मनी की भी हो सकती है। और पर आपने ना उसके पूरे पिक्चर को नहीं देखा। जैसे आप नेक्स्ट स्टेप पे मेहनत करते गए, अच्छा ठीक है, आज का ये कर लिया, नेक्स्ट हम कल करेंगे, और कल जब आ गया तो आपने वो मेहनत की, और फिर ऐसे ही आप नेक्स्ट डे करके, मतलब आप करते गए रोज़ काम उसके लिए। लेकिन जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना वो बिगर पिक्चर देखना छोड़ दिया, कि अगर मैं ये आज कर रहा हूँ, तो ये चीज़ मेरे इस प्रोजेक्ट को या मेरे इस रिलेशनशिप को कैसे निखारेगा, या क्या डेवलपमेंट लाएगा उस रिलेशनशिप में, या क्या डेवलपमेंट लाएगा उस प्रोजेक्ट में। तो आप बस नेक्स्ट स्टेप करते गए, और पूरी पिक्चर नहीं देखी। और इस वजह से भी, जैसे ये कार्ड जो आया है, इंटेंट एंड क्रिएट, इसका मतलब यही है कि आपने, आप में इंटेंशन तो था, इन द सेंस आप चाहते तो थे वो क्रिएट हो, बहुत चाहते थे आप, और बहुत चाहते हैं भी। लेकिन ना वो इंटेंशन, यहाँ पे थोड़ी सी कमी दिख रही है, वो इंटेंशन की, वो क्रिएशन की। आप मेहनत कर रहे हैं रोज़ उस चीज़ के लिए, लेकिन आप बिगर पिक्चर नहीं देख रहे, कि वो जो आज मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो ओवरऑल कैसे अफेक्ट कर रहा है। क्योंकि जब आप ओवरऑल पिक्चर देखें, तो आपको और भी बारीकी से पॉइंट्स समझ आएगी, कि ये जो मैं कर रहा हूँ, मे बी ये इतना हेल्पफुल नहीं रहे, और इस पे मैं, हो सकता है मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब इस चीज़ पे मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, मतलब इसके जगह पे मुझे कुछ और करना चाहिए। और वो चीज़ ना आपके अंदर ब्लॉकेजेस इसलिए ला रही है, क्योंकि, और आप रेस्ट पीरियड में इसलिए चले गए क्योंकि आपने बहुत एनर्जी लगाई है उस चीज़ में, आपने बहुत मेहनत की है उस चीज़ में। और स्पिरिट्स जो हैं, आपके गाइड्स जो हैं, वो बोल रहे हैं, और वो अप्रिशिएट भी कर रहे हैं आपकी मेहनत कहीं बेकार नहीं जाएगी। पर हमें
थोड़ा सा बड़ा जो पिक्चर है, बड़ी पिक्चर, उसको भी देखना पड़ेगा ना, पूरा पिक्चर, कि आपकी जो एफर्ट है वो कहीं ऐसे ही नहीं जाए, मतलब वो अफेक्ट करे जो आप क्रिएट करना चाह रहे हैं उसमें। तो ओवरऑल पिक्चर देखने पे यहाँ पर एम्फोसिस डाला है, और अपने थॉट्स पॉजिटिव रखें। क्या होता है ना कि हम ऐसे मेहनत करते हैं, रोज़ 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 मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के ऊपर, और फिर हम ना, हमारा इंटेंशन चला जाता है, बस मेहनत करते जा रहे हैं, क्या क्रिएट हो रहा है वो नहीं देख रहे, बस मेहनत करते जा रहे हैं, क्या रिजल्ट आ रहा है वो नहीं देख रहे, बस मेहनत करते जा रहे हैं। मेहनत करना ज़रूरी है किसी भी काम के लिए, किसी चीज़ पे भी हमें काम करना हो, मेहनत बहुत ज़रूरी है। लेकिन ब्लॉक क्या है आ रहा है यहाँ पर, कि आप बड़े पिक्चर को नहीं देख रहे। आप जो रोज़ मेहनत कर रहे हैं वो आपके ओवरऑल, आपके प्रोजेक्ट पे क्या क्या इम्पैक्ट छोड़ रहा है, क्या रिजल्ट आ रहा है उस चीज़ का। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे ग्रुप 1 कि आप ये ध्यान दें कि आप ना, इंटेंशन आपकी बिल्कुल क्लियर हो कि आज मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इससे ये रिजल्ट आएगा, इससे मैं क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा हूँ, आज इस मोमेंट में मैं जो मेहनत कर रहा हूँ, क्या हासिल करने की कोशिश है मेरी, क्या रिजल्ट चाहिए मुझे इस मेहनत का, वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए देखना। जब आप इंटेंशन आपकी वो होगी, तो जब आप क्रिएट करेंगे उसमें भी आपको बहुत मज़ा आएगा, क्योंकि आपको पता है कि इससे मुझे ये वाला रिजल्ट मिलेगा, और वो रिजल्ट भी दिखेगा आपको, क्योंकि आप बिल्कुल कनेक्टेड है उस रिजल्ट से, आप सोच भी वही रहे हैं कि अच्छा इससे ये रिजल्ट मिलेगा। तो कंटिन्यूसली थॉट भी जा रहा है, आपके इमोशंस भी जा रहे हैं, आपके एक्शन भी जा रहे हैं, तो मैनिफेस्ट कहाँ से नहीं होगा वो चीज़, मैनिफेस्ट तो होगी ही वो चीज़, क्योंकि आपका तीनों थॉट, वर्ड्स, एक्शंस, इमोशन सब चले गए हैं। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ पे बिगर पिक्चर पे ध्यान दीजिए। हम अब और कार्ड्स निकालते हैं आपके लिए। थैंक यू ग्रुप 1, स्पिरिट्स एंड गाइड्स ऑफ ग्रुप 1। आप क्या बताना चाहेंगे, क्या ब्लॉक कर, आई एम सो सॉरी, क्या ब्लॉक कर रहा है ग्रुप 1 को आगे बढ़ने से? ओके, थैंक यू। क्या ब्लॉक कर रहा है? थैंक यू सो मच ग्रुप 1, थैंक यू टू योर स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू टू योर एंजल्स। Thank you so much. Thank you. क्या ब्लॉक कर रहा है स्पिरिट्स ग्रुप 1 को? थैंक यू। एक कार ऐसे आया। क्या ब्लॉक कर रहा है स्पिरिट्स ग्रुप 1 को? थैंक यू। ओके, सो आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हो। सो ग्रुप 1, यहाँ पे जैसा मैं आपको बोल रही थी, आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, और या रिलेशनशिप भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर फैमिली लाइफ भी आ रही है, तो अबंडेंस की भी ऊर्जा है यहाँ पे, तो बहुत अच्छा कार्ड है ये 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो जैसे मैं देख रही हूँ इस कार्ड से, आप ना मिलकर, मुझे ऐसा लग रहा है किसी के साथ काम कर रहे हैं। ये जो प्रोजेक्ट है, ये इसमें कुछ और लोग भी इन्वॉल्व्ड हैं। तो इसमें एक तो चीज़ ये आ रही है कि आप ना पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर मत लें। ओके, शेयर कीजिए अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, चाहे वो फैमिली मेम्बर्स हो, चाहे वो आपके कंपनी में काम करते हों वो लोग, चाहे वो आपने कोई बिज़नेस शुरू किया हो, आपके एम्प्लॉयज़ हों।
आप ना उनके साथ शेयर करें और साथ साथ ये भी शेयर करें कि आपकी इंटेंशन क्या है। जो आप उन लोग से कभी कभी ऐसा होता है कि हम एम्प्लॉयज़ को या जो हमारे साथ वाले हैं उनको हम बोल तो देते हैं कि ये काम करना है, बट आपको उस काम से रिजल्ट क्या चाहिए। अगेन जो आप अपने साथ कर रहे हैं, जो मैंने अभी आपको बोला, वही चीज़ उन लोगों को भी बोलना है कि अगर मैं तुम्हें ये काम दे रहा हूँ तो मुझे ये रिज़ल्ट चाहिए। इस काम पे अगर आप इतना टाइम दे रहे हो तो मुझे इस पर्टिकुलर काम से इतना रिज़ल्ट चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर ना रिज़ल्ट और इंटेंशन बहुत क्लियर होनी चाहिए आपकी। तो जो आपके टीममेट्स जो साथ में काम करते हैं या आपकी फैमिली, समझिए आपकी कोई रिलेशनशिप है जिस पे आप इम्प्रूवमेंट करना चाह रहे हैं या जिस पे आपने बहुत मेहनत की है, फैमिली लाइफ को अपग्रेड करने में बहुत मेहनत की है, तो ना उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर कीजिए। कई बार मुझे मतलब ऐसे लेडीज़ के साथ भी रखता है, मतलब नॉट पर्टिकुलरली लेडीज़, लेकिन हाँ मेल्स भी होते हैं। ज़्यादातर जो घर का काम है वो लेडीज़, फीमेल बहुत संभालती हैं। तो मैं उनको भी यहाँ पे कहना चाहूँगी कि आप ना हेल्प मांगे दूसरों की। रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप शेयर करेंगे ना, तो इतनी जो आपकी फायर एनर्जी लगी है या फिर इतनी जो आपने एनर्जी लगाई है अपनी, उतने आप डिप्लीटेड नहीं फील करेंगे। 8 ऑफ कप्स की भी ऊर्जा है यहाँ पे। मतलब आपने ना बहुत मेहनत कर ली है, अब आप आगे बढ़ रहे हैं। मतलब आपको लग रहा है कि अब इस मेहनत का रिजल्ट मुझे नहीं मिलने वाला, भाई मैंने कर लिया जो करना था, और उस चीज़ से आप आगे निकल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। तो निकलिए, लेकिन मेहनत मत छोड़िए। ग्रुप 1, मेहनत के साथ यहाँ पर इंटेंशन ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पे शेयरिंग ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो ये जो ब्लॉकेज है ना, जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है, ये बस इसीलिए है क्योंकि आपने बहुत मेहनत की है और आपको रिजल्ट नहीं मिला है। तो इसके चलते ना आपकी एनर्जी ब्लॉक हो गई है। मतलब अब आप उस चीज़ पे मेहनत उतनी नहीं देना चाह रहे जितना पहले आपने दिया था। एंड वो पूरी तरह से हमारे लिए अंडर, आई कैन अंडरस्टैंड, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि कई बार हम कई चीज़ों पे मेहनत करते हैं और जब रिज़ल्ट नहीं मिलता है तो हम डिसअपॉइंट होते हैं, हम निराश होते हैं और अपना डायरेक्शन मोड़ लेते हैं। अच्छी बात है, लेकिन आप हमें थोड़ा सा ये भी सोचना चाहिए कि अगर वो काम नहीं किया, हमने इतना मेहनत किया, तो उसका क्या कारण था। तो यहाँ पर इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब सोचिए कि आपको क्या रिजल्ट चाहिए, बहुत स्पेसिफिकली सोचिए। और दूसरों के साथ बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर, चाहे वो फैमिली हो या टीममेट्स हो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर कीजिए, अपनी वैल्यू शेयर कीजिए, अपना मिशन शेयर कीजिए, जो भी आप करना चाह रहे हैं उसके साथ शेयर कीजिए, जो जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं इसमें। क्योंकि जब आप अपना मिशन शेयर करेंगे, जब अपने वैल्यूज़ शेयर करेंगे कि मैं ये चाहता हूँ, मैं ये चाहती हूँ इससे, तब दूसरों को भी पता चलेगा कि आप क्या चाहते हैं और दूसरे भी आपकी मदद करने आएंगे, दूसरे भी आपको एनकरेजमेंट देंगे। तो इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे शेयरिंग। 8 ऑफ वॉन्ड्स, मूवमेंट आएगा। ओके, ये जो आप इस एनर्जी में हैं अभी, जो आप रेस्ट, विथड्रॉन फील कर रहे हैं अभी, मुझे ऐसा लगता है आप विथड्रॉन फील कर रहे हैं। मतलब अब उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये निराश मत होइए। ओके, ये जो मूवमेंट है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ही मूवमेंट के लिए होता है और बहुत फास्ट एनर्जी। ठीक है, तो इसमें आप ज़रूर आएंगे, ये 8 ऑफ वॉन्ड्स की, मतलब आप फिर से उस मोमेंटम को गेन करेंगे। लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना है कि आपको निराश नहीं होना है। कैसे? क्योंकि इस बार आप क्या ध्यान रखेंगे, इस बार जो आप ध्यान रखने वाले हैं वो है आपका इंटेंशन, वो है कि आप क्या क्रिएट करना चाहते हैं, वो है आपका रिजल्ट कि मुझे ये चाहिए जो भी आप कर रहे हैं।
ओके, तो यहाँ पर जैसे है कि यू नो लॉक्ड है, पर की यहाँ पे मौजूद है लेकिन आप देखना नहीं चाह रहे, तो आपके पास ही की है उस खजाने की। ओके, तो बस आपको उठकर वो की उठा देखना है, उसकी तरफ उठाना है और उस दरवाजे को खोलना है। वही आपकी मैनिफेस्टेशन होगी, ग्रुप वन। ओके, कुछ और कार्ड्स हम लेते हैं। आपके क्या ब्लॉकेजेस हैं? थैंक यू ग्रुप वन, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू टू योर स्पिरिट गाइड्स, एंजल्स हु आर प्रेजेंट हियर। ग्रुप वन को क्या ब्लॉक कर रहा है? ग्रुप वन, थैंक यू सो मच। Oh, honesty. Okay. Denial. Okay. एक मैसेज और हम लेना चाहेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। Fear. So group one, आप खुद ही देख सकते हैं, आपके सामने हैं ये कार्ड्स। ओके, तो हमारे पास fear है। I realize that I am testing my resolve to live in the energy of love. तो ऐसा हो सकता है कि एक ब्लॉकेज जो आपका है वो फियर है। फियर इसलिए क्योंकि नहीं होता है कि कभी हम किसी चीज़ पे मेहनत करते हैं और रिजल्ट नहीं लाती है, तो हमें एक डर सा हो जाता है आगे मेहनत करने के लिए उस चीज़ पे। करें या ना करें यार, पहले जैसा ही नहीं हो जाए, पहले भी फेलियर ही मिला था, अभी फिर से हमें फेलियर ना मिले। तो इस चीज़ के लिए ना हम बहुत डर जाते हैं उस चीज़ से पे दोबारा मेहनत करने के लिए। लेकिन स्पिरिट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कि यही आपका ब्लॉकेज है ग्रुप वन, कि यही चीज़ है जो आपको इनफैक्ट वो हासिल नहीं करने दे रही, यही चीज़ है जो आपको रोक रही है आगे बढ़ने से, यही चीज़ है कि जो आप मेहनत भी कर रहे हैं वो रिजल्ट नहीं आ पा रहा, क्योंकि आप फिर से मेहनत करने जाएंगे और आपको लगेगा कि मैं फिर से वही फेलियर वाली एनर्जी में ना चला जाऊं या चली जाऊं। तो ये ध्यान रखिए कि अपनी फियर को ना फेस कीजिए। ओके, फेस कीजिए, मतलब क्या चीज़ से आपको डर लग रहा है? दोबारा मेहनत करने से डर लग रहा है? दोबारा फेलियर से डर लग रहा है? लोगों से डर लग रहा है कि वो क्या सोचेंगे कि मैं फिर से करने लगा? तो ये सब चीज़ जो है हमें हटाना है अपने अंदर से, और यही चीज़ आपको ब्लॉक कर रहा है ग्रुप वन। देखिए, डिनाइल, फिर से डिनाइल में भी यही है। आई एक्नॉलेज माई फेयर बट आई रिप्लेस इट विद द इंसाइट ऑफ अवेयरनेस। मतलब मैं जानता हूं कि मेरे अंदर ये फियर है, ये डर है, लेकिन मैं तैयार हूं उस डर को देखने के लिए, मैं तैयार हूं उस डर को हटाने के लिए और वो लविंग एनर्जी मेरे पैशन की तरफ लगाने के लिए। तो मैं डर कर आगे नहीं बढ़ूंगा कि अरे मैं ठीक है, मैं फिर से शुरू करता हूँ, लेकिन मैं अभी भी डर रहा हूँ। मैं डर से आगे नहीं बढ़ूंगा। पहले मैं इस एनर्जी को रिप्लेस करूंगा लव से। पहले मैं इस एनर्जी को रिप्लेस करूंगा क्रिएशन से, मेरे इंटेंशन से कि मैं क्या अचीव करना चाहता हूँ, और फिर मैं उस पर काम करूंगा। ऑनेस्टी, I can't always expect the truth from others, but I can expect it from myself. तो देखिए, ये ना टीम वर्क और ये ग्रुप वर्क के ऊपर ही ये कार्ड मतलब आया है। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आपको ना दूसरों से भी बिट्रेयल मिला हो, इन द सेंस कि आपने बहुत काम किया हो दूसरों के साथ, लेकिन वो आखिरी मोमेंट पे ना छोड़कर चले गए, या फिर उन्होंने बोला कि सर मैम मैं काम नहीं कर सकता, या अगर आप किसी रिलेशनशिप पे मेहनत कर रहे हैं तो दूसरे ना मतलब आपको समझ नहीं पाए, आपके जो एफर्ट थे उसको देख नहीं पाए। तो ये चीज़ ना आपको ध्यान रखना है ग्रुप वन, कि
दूसरों से हम एक्सपेक्टेशन रख कर, हमेशा मैं यही बोलती हूँ कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे बड़ी ब्लॉकेज है कि हम दूसरों से एक्सपेक्ट करें, दूसरों से एक उम्मीद लगाएं। सबसे पहले उम्मीद आपको अपने अंदर जगानी है। अपने आप से उम्मीद करें सबसे पहले कि मैं क्या क्रिएट करना चाहता हूँ, मैं क्या हासिल करना चाहता हूँ। आज जो मैं मेहनत कर रहा हूँ वो रिज़ल्ट में, ओवरऑल जो रिज़ल्ट है उसको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको क्या रिज़ल्ट, उसका क्या इम्पैक्ट है ओवरऑल रिज़ल्ट पे। तो यहाँ पे फियर बहुत स्ट्रांगली आ रहा है। ये दोनों कार्ड्स आपके फियर और डिनायल के ही है। मतलब कुछ आपके अंदर है वो डर, उस काम को आगे बढ़ाने के लिए, अगर फेल हो जाए तो, अगर मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ अगर मैं फ़ेल हो जाऊँ तो प्लीज़ अपनी इंटेंशन, अपने थॉट्स पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए ग्रुप वन। वो आपको मदद नहीं कर रहा, वो आपको स्टॉप कर रहा है, इसीलिए आप ना मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे, इसीलिए वो चीज़ आपको मिल नहीं पा रही जो आप चाह रहे हैं इतनी मेहनत के बावजूद, क्योंकि आपके दिमाग में कहीं ना कहीं फेलियर बसा हुआ है। कई कई बार होता है ना कि मेरे बचपन से ही हम बहुत चीज़ें लेकर आते हैं, और क्योंकि उसकी हीलिंग नहीं हुई रहती है इसीलिए हमेशा वो चीज़ हमारे सामने आती रहती है। पहले भी तो वैसा हुआ था, पास्ट में भी ऐसा हुआ। तो ये चीज़ में आपको ध्यान देना है। ओके, तो देखिएगा कि फियर की एनर्जी बिल्कुल ना आए आपके अंदर। बिल्कुल प्यार से वो काम कीजिए जो भी आप कर रहे हैं। ओके, ओवरऑल पिक्चर देखिए कि ठीक है, ये रिजल्ट मुझे एक सप्ताह में नहीं मिल रहा, लेकिन एक साल में तो मिलेगा। मैं एक साल मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अगर ये मेरा पैशन है, अगर यही मैं चाहता हूँ, तो मैं एक साल मेहनत करूँगा। चलो एक साल में नहीं, चलो दूसरा साल मेहनत करूँगा, 2 साल में। तो एक होता है ना कि हमें रिजल्ट भी बहुत जल्दी चाहिए होता है कि हम मेहनत करें, अरे यार मैं 1 महीने से ट्राई कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा। वो चीज़ हमें और भी कमज़ोर बना देती है, क्योंकि आप डेस्परेटली इतना रिजल्ट की, मतलब शॉर्ट टर्म रिजल्ट को देख रहे हैं कि लॉन्ग टर्म का जो पिक्चर है वो भूल जा रहे हैं। मैं इतने टाइम से जॉब ढूंढ रहा हूँ लेकिन फिर भी नहीं मिल रही। तो क्या ब्लॉक कर रहा है आपको? आपको फियर है कि मुझे जॉब ना मिले तो, मैं पैसे नहीं अर्न कर पाऊँ तो, मेरी फैमिली अच्छी नहीं चले तो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, लोग मुझ पे ट्रस्ट ना करें तो। ये यही चीज़ आपको ना आगे बढ़ने से रोक रही है, और जो आप डिज़ायर करते हैं, जो आप चाहते हैं, वो भी आपको नहीं मिल पा रही इसकी वजह से। ठीक है, ग्रुप वन, तो मुझे लगता है आप बहुत मेहनत कर किया है आपने किसी चीज़ के ऊपर, और थोड़ा सा विड्रॉल की एनर्जी में है क्योंकि आपने बहुत मेहनत की और वो रिज़ल्ट नहीं मिला। मेहनत कीजिए, मेहनत करते रहिए, इम्पॉर्टेंट है। साथ साथ ये भी देखिए कि आप रिज़ल्ट क्या चाह रहे हैं उस मेहनत से। आपका इंटेंशन बिल्कुल क्लियर है, एक भी नेगेटिव थॉट आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए जब आप वो चीज़ कर रहे हैं। अवेयर रहिए, जानिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। जैसा मैंने बोला आपको, आपका गोल क्या है, आपका मिशन क्या है, जिनके साथ, स्पेशली आप जिनके साथ काम कर रहे हैं साथ में। इनफैक्ट अगर आपको रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो उन लोगों के साथ भी शेयर कीजिए जो रिलेशनशिप में इन्वॉल्व्ड हैं, कि आप क्या करना चाह रहे हैं, क्या देख रहे हैं, कैसे देख रहे हैं अपने रिलेशनशिप का फ्यूचर। कोई जॉब है, कोई पैशन है आपका, और लोग भी इन्वॉल्व हैं, तो प्लीज़ उनके साथ भी शेयर कीजिए। ओके, और अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। अपने आप से कम ऑनेस्टी डिमांड कीजिए कि अपने फीलिंग के लिए तो मैं ऑनेस्ट हूँ कि मैं ये चाहता हूँ कि ये हो। अब ये जो फियर है मेरे अंदर, इसके लिए भी मैं ऑनेस्ट हूँ कि हाँ है ये फियर। तो पहले तो रियलाइज़ करना है कि है ये फियर, और फिर उस पर काम करना है कि अब मैं बिल्कुल भी अपने अंदर फियर वाली एनर्जी को लाऊंगा ही नहीं, या लाऊंगी ही नहीं, जब भी आप वो चीज़ पे काम कर रहे हैं। ओके, तो अभी के लिए इतना ही ग्रुप वन। तो यही है आपके ब्लॉकेजेस। प्लीज़ देखिए कि जो पॉइंट्स आपके स्पिरिट गाइड्स ने बताए हैं वो आप फॉलो करें, और मे यू गेट द रिज़ल्ट। मतलब आपको बहुत ही जल्दी वो रिज़ल्ट मिले जो आप चाह रहे हैं। क्रिएट कीजिए, ओके, इंटेंट
कीजिए, मतलब सोचिए उसके बारे में, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव सोचते रहिए और मेहनत करते जाइए। थैंक यू सो मच ग्रुप वन, आप यहाँ आए और आपने ये रीडिंग देखी, आपका टाइम आपने यहाँ पे डिवोट किया, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। अगर थोड़ी सी भी रीडिंग रेजोनेट की हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप टू, तो जिन लोगों ने भी ये 8 ऑफ कप्स को चुना है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो मैंने 2 ओरेकल कार्ड्स आप लोगों के लिए निकाल लिए थे पहले ही। तो आप जो ये आपने जो ये कप्स को चूज किया है, वैसे ही ये दोनों ओरेकल कार्ड्स भी आप लोगों के लिए वैसे ही निकले हैं, बिल्कुल रेजोनेट करते हुए जो आपने कार्ड चूज किया है उससे। मतलब यहाँ पे जो फीलिंग आ रही है मुझे, वो बेसिकली रिलेटेड टू हार्ट है। मतलब आपसे दिल, आपके दिल से जुड़ा हुआ, आपके मेजरली रिलेशनशिप इशू, या फिर वो भी हो सकता है जो आप किसी पैशन से जुड़े हुए हो, जिस मतलब जो आप बहुत करना चाहते हो, एकदम आपका पैशन हो, और उससे आपको निराशा मिला हो। तो यहाँ पे जो ब्लॉकेजेस हैं वो बेसिकली हार्ट का, यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लॉकेज मुझे नज़र आ रहा है। इमोशनल बैलेंस में आप नहीं नज़र आ रहे हैं मुझे। तो जो यहाँ पे ब्लॉक कर रहा है ग्रुप टू आपको, वो आपका आपका हार्ट चक्र है, वो आपका इमोशनल साइड है। और मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने मेहनत की है बहुत, प्यार दिया है दूसरों को, पर आपको वापस नहीं मिला है वो चीज़। वो प्यार जो आप दूसरों को आपने दिया, या जितना समझा, जितना केयर दिया और प्यार दिया, उतना ना आपको रेसिप्रोकेट नहीं हुआ, उतना आपको वापस नहीं मिला। ओके, लोगों ने आपको इग्नोर किया, या फिर आप पे ध्यान नहीं दिया, केयर नहीं किया आपकी, प्यार नहीं दिया आप लोगों को। तो इस चीज़ ने आपको ना ब्लॉक कर दिया है, बिकॉज यहाँ पर मेजरली हार्ट चक्रा की ब्लॉकिंग है। कोई किसी भी रिलेशनशिप से आ सकती है, वो पेरेंट्स, सिबलिंग्स, लवर, पार्टनर, हस्बैंड, वाइफ, डॉटर, सन, ग्रैंड पेरेंट्स, कुछ भी रिलेशनशिप हो सकता है ये, जिस पे भी आपने मेहनत की है, जिस रिलेशनशिप को बेटर करने के लिए आपने मेहनत की है। क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपने ना बहुत मेहनत की उस रिलेशनशिप पे, और वो चीज़ ना आपको वापस ना नहीं मिला वो चीज़, और इसके चलते आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक हो गया है। और ये ब्लॉक क्या क्रिएट कर रहा है, ये ब्लॉक ना आपको अपने आप से ही प्यार करने के लिए रोक रहा है। क्योंकि कई बार ये होता है कि अगर हम दूसरों से बहुत प्यार करते हैं और हमें वो प्यार वापस ना मिले, तो हम अपने आप को ना वो वर्दी नहीं समझते उस प्यार के, कि यार इन सभी लोगों ने ठुकराया, या ऐसा किया, मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिला मुझे, जबकि मैंने इतना किया। तो इस वजह से हम अपने आप को लेस वर्दी समझते हैं कि उतना वर्थ नहीं है हमारा या हमारे प्यार का, और फिर हम अपनी ही कदर छोड़ देते हैं, अपनी ही कदर करना छोड़ देते हैं। अपने आप को वैसे ही ट्रीट कीजिए जैसा आप चाहते हैं ना कि दूसरे आपको ट्रीट करें। जब तक आप अपने आप को उस प्यार की नजर से नहीं देखेंगे, तो दूसरे कहां से देखेंगे बताइए। तो सबसे पहले यहां पे तो जरूरत है आपको अपने आप से जुड़ने का, अपने आप को प्यार देने का, पैम्पर करने का, अपने आप को ढेर सारा प्यार देने का। आप डिजर्व करते हैं ग्रुप टू, आप बहुत 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 सारा प्यार डिजर्व करते हैं। आपके गाइड्स यहाँ पे आपको इतना प्यार भेज रहे हैं, आपके गाइड्स, आपके एंजल्स बहुत बहुत प्यार भेज रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि वो आपको ना हमेशा, ये आप देख रहे हैं ये कार्ड जैसा है, जैसे जैसे आपको ना
अगर आप ये हैं तो ये आपको संभाला हुआ है उन लोगों ने। आपकी जो स्पिरिचुअल फैमिली है वो वो आपको संभाली हुई है, वो आपको ढेर सारा प्यार दे रही है। और ये देखिए, ये जो यहाँ पर आई बना हुआ है, आंख, वो देख रही है कंटिन्यूअसली कि आप मेहनत कर रहे हैं और आपने बहुत मेहनत किया है। और इसीलिए वो तो मतलब आप पे टोटली फिदा है। वो आपको एकदम ढेर सारा प्यार दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि आपको इस एनर्जी में आने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि आप खुद ही प्यार हैं, आप लव हैं। आपको किसी और के प्यार की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपके अंदर ही है वो प्यार। जो आप दूसरों से मांग रहे हैं ना, या दूसरों से चाह रहे हैं, वो आपके खुद के अंदर है। ओके तो हम जब अपने आप को उतने केपेबल नहीं समझते, जब हम अपने आप से उतना प्यार नहीं करते, तो हम क्या करते हैं, प्यार को जगह जगह ढूंढने लगते हैं कि तुम मुझे प्यार दो, तुम मुझे प्यार दो, क्योंकि हमें लगता है कि हम मतलब हमारे अंदर प्यार ही नहीं है, इसीलिए हम मांगते हैं। आप मांगते कौन सी चीज है, आप ये बताइए, जो आपके पास ना हो। अगर आपके पास हो तो आप मांगेंगे क्यों? तो इसका मतलब यही है ग्रुप 2 कि ये जो प्यार है, और ये पता है, ये दोनों कार्ड्स यही बता रहे हैं कि आपको अपने आप से प्यार करने की जरूरत है। जब आप अपने आप से प्यार करेंगे ना, तो दूसरे अपने आप ही अट्रैक्ट हो जाएंगे आपकी एनर्जी के प्रति, क्योंकि आप खुद को उस उस लेवल पे देखने लगे हैं। आप लोगों को बताने लगे हैं कि मुझे ऐसे ही ट्रीट करो जैसे मैं चाहता हूँ। ओके जैसे मैं अपने आप को देखता हूँ, जैसे मैं अपने आप को देखती हूँ, आप लोग भी वैसे ही देखिए मुझे। आप लोगों को बताने लगे हैं। ओके तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप 2 कि ये देखिए, जब भी आपको लगे कि आप दूसरों से डिमांड कर रहे हैं वो अटेंशन, वो प्यार, वो केयर, मतलब आपको अपने आप से ही सबसे पहले प्यार करना होगा, और वो लव जो आप हैं ऑलरेडी, एहसास दिलाना होगा कि आप ऑलरेडी हैं वो प्यार। ओके तो ये आपकी स्टार्टिंग की कार्ड है। तो मेजरली यहाँ पर हार्ट चक्रा की ब्लॉकेज लग रही है। ओके और यही चीज आपको निराश करता है, डिसअपॉइंट करता है बहुत, और इस वजह से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। मतलब आप ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि यार लाइफ में है ही क्या, मुझे प्यार ही नहीं मिल पा रहा लोगों से, तो बचा ही क्या है। उस एनर्जी में नहीं जाना है ग्रुप 2 आप लोगों को। तो देखते हैं हम हमारे गाइड्स एंजल्स, आपके गाइड्स एंजल्स आपसे क्या बोलना चाहते हैं, क्या ब्लॉक्स हैं ग्रुप 2 के, और क्या एडवाइस देना चाहेंगे। थैंक यू सो मच ग्रुप 2, थैंक यू। क्या ब्लॉक्स हैं, क्या ब्लॉक्स हैं ग्रुप 2 के एंजल्स गाइड्स, प्लीज हेल्प अस। थैंक यू, थैंक यू सो मच ग्रुप 2, थैंक यू। रिवर्स आया है ये कार्ड। मैं रिवर्स रीडिंग नहीं करती, इसीलिए मैं इसको स्ट्रेट ले रही हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे सेल्फ लव, मतलब ये रिवर्स आया था। ओके मतलब ही यही है कि आप अपने आप को ना इस एम्प्रेस की एनर्जी में नहीं देख पा रहे। ओके कुछ और कार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू angels, guides, ancestors. Wow, thank you, thank you so much। ग्रुप 2 के लिए क्या मैसेज है? बहुत इम्पोर्टेंट। थैंक यू सो मच ग्रुप 2 के लिए। ओके ओके
सो ग्रुप 2, यहाँ पे जो आपके गाइड्स बता रहे हैं और एंजल्स जो बता रहे हैं आपके लिए ब्लॉकेज, वो सबसे पहले तो यही है कि आपकी जो आप उस मे बी आपको काइंड ऑफ, क्योंकि जब होता है ना कि जैसे प्यार नहीं मिलता है हमें वापस, या फिर वो इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, जब हम औरों से नहीं मिलता है, तो हम ना अपने दिमाग को कुछ ज़्यादा यूज़ करने लग जाते हैं। क्योंकि ना क्योंकि होता है ना कि जैसे जो लोग स्पेशली दिमाग का ज़्यादा यूज़ करते हैं वो दिल का कम करने लग जाते हैं, जो दिल का ज़्यादा यूज़ करते हैं वो दिमाग का कम यूज़ करना लग जाते हैं। तो जब आपका दिल बहुत खुला हुआ था, जब आप प्यार देने में बिलीव करते थे, प्यार करने में बिलीव करते थे, तो आप ना काफ़ी हार्ड अपने दिल से डिसीजंस लेते थे। जब ये चीज़ ब्लॉक हो गया है तो अब आप क्या करने लगे हैं, आप अपने दिमाग से डिसीजन लेने लगे, मतलब आप बहुत प्रैक्टिकल होने लग गए हैं, इन द सेंस इमोशनल नहीं हो रहा होना, अब दिल से नहीं सोचना, बहुत सोच लिया, ये आपकी थिंकिंग हो गई है कि नो 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 नो, अब और मुझे ये दिल से नहीं काम करना है, बहुत डिसअपॉइंटमेंट्स मिले हैं मुझे। ओके, तो आप क्या कर रहे हैं, आप दिमाग ज़्यादा लगा रहे हैं। ओके, और जैसे एम्प्रेस जो होती है वो बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी होती है, वो सेल्फ लव की ही एनर्जी होती है, नर्चरिंग की एनर्जी होती है। जैसे मदर्स होते हैं अपने चाइल्ड के प्रति, आपको इस तरह से देखना है अपने अपने आप को। ओके, एक एम्प्रेस की तरह, द मोस्ट ब्यूटीफुल सोल। अपने आप को देखने का नजरिया चेंज करना है आपको ग्रुप 2। कठिनाइयाँ या जो हमारी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, या फिर हमारे जो जब हमें वापस प्यार नहीं मिलता है तो उससे हम बहुत निराश हो जाते हैं लाइफ में, और उससे हमें लगता है कि हम केपेबल ही नहीं हैं, उस प्यार लायक ही नहीं है, वर्दी नहीं है, और इस वजह से दिमाग का काम ज़्यादा करने लगते हैं, दिमाग यूज़ करने लगते हैं, ईगो यूज़ करने लगते हैं। ठीक है, इसीलिए हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है ना, इसीलिए आप ज़्यादा, हो सकता है आप अपने आप को थोड़ा अग्रेसिव या फिर इरिटेटेड रहते हो, कंफ्यूज रहते हो, क्योंकि आप ना वो दिल आपका ब्लॉक्ड हो गया है। ओके, और वो प्यार ना वो डेवलप ही नहीं हो पा रहा है आपके अंदर। तो इस वजह से हमें इस ऊर्जा में आना होगा, एम्प्रेस की ऊर्जा में, अपने आप को एक बच्चे की तरह देखना होगा, क्योंकि आपके अंदर ना एक, हम सबके अंदर एक इनर चाइल्ड होता है। ठीक है, जैसे हम बचपन में थे, जब हम कुछ नहीं सोचते थे और जो भी हमें करना होता था हम करते थे, बिना सोचे समझे, और बिना सोचे, बिना ये भी देखे कि किसी ने हमें प्यार दिया या नहीं दिया, हम करेंगे, हम करते रहेंगे। इनोसेंस वाली जो एनर्जी होती है हम सब में अंदर छिपी हुई होती है, और हम सब उसको दबा के रखते हैं, क्योंकि इतने मैनिपुलेटिव हो जाते हैं हम आगे बढ़कर, लोगों को देखकर प्रैक्टिकल लाइफ में, कि हम उस ईगो पे ज़्यादा काम करने लगते हैं और दिल से कम सोचने लगते हैं। तो यहाँ पर आपको दिल की को खोलने के लिए बोला जा रहा है, वही ब्लॉक्ड है, दिल को खोलना पड़ेगा। और सबसे पहले जब दिल खुलेगा तो सबसे पहले प्यार कहाँ बरसेगा, आपके खुद के ऊपर। आपको अपने आप को ना इस इनर चाइल्ड, आई मीन एक बच्चे की तरह लेना होगा, कि आपको इस बच्चे को प्यार देना है। ओके, आई एम सो सॉरी ऑफ द लाइट। तो ये ध्यान देना होगा कि आपको एक बच्चे की तरह, होता है ना, एक बच्चे की तरह सोचना पड़ेगा, और एक बच्चे की तरह जैसे प्यार देते हैं वैसे देना पड़ेगा। ओके, एक बच्चे को जिस तरह से माँ प्यार करती है, आपको अपने आप को उसी तरह से प्यार देना पड़ेगा। ग्रुप 2। हाँ, बहुत मुझे यहाँ पर ना
टावर मोमेंट्स जो होते हैं, मतलब तुम कोलैप्स कर जाना, बहुत मतलब बहुत कुछ कुछ सह चुके हैं, मुझे ऐसा लगता है ग्रुप टू आप अपनी लाइफ में, स्पेशली रिलेशनशिप को लेकर बहुत आपको निराशा मिली है। तो यहाँ पर आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जा में आना है, मतलब प्यार दीजिए दूसरों को, समझिए दूसरों को इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन अपने आप को ना बिछा मत दीजिए सबके आगे, इन द सेंस आप पे कोई चढ़ कर ना जाए। अपने एक होते हैं ना, एक बाउंड्री होती है हम सबकी, उस बाउंड्री को आपको मेंटेन करना है। मतलब मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि म्यूचुअली करना है आप लोगों को। मतलब अगर आप किसी रिलेशनशिप के ऊपर मेहनत कर रहे हैं तो उधर से भी आपको रिटर्न आना चाहिए। कई बार हमें ज़रूरत होती है, क्योंकि क्या होता है जब हम उधर से नहीं आता है वो चीज़, तो हम डिप्लीट हो जाते हैं। हमें लगता है क्योंकि इतनी मेहनत की ना हमने, तो उधर से नहीं मिली तो डिप्लीट हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो आपके एंसेस्टर्स हो या एंजल्स हो या गाइड्स हो, ये बता रहे हैं कि आपको ना इस वाली ऊर्जा में आना है, और ये ऊर्जा में आएंगे आप कैसे? हाई प्रीस्टेस से, एम्प्रेस से। ये दोनों ना मतलब जो फ्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट या बहुत 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 सुंदर कार्ड्स जो टैरो में माने जाते हैं, इनमें से 2 आए हैं आपके पास। इनफैक्ट ये दोनों भी मतलब आपके ना मेजर आर्काना, 3 मेजर आर्काना, और मेजर आर्काना कार्ड्स जो आते हैं वो जनरली स्पिरिचुअल अवेकनिंग के ऊपर आते हैं। मतलब जो भी आपके लाइफ में हुआ है स्पेशली रिलेटेड टू रिलेशनशिप, वो एक अवेकनिंग के लिए हुआ है। ये हाई प्रीस्टेस से भी यही ऊर्जा आ रही है, उससे आप अवेकन्ड हुए हैं। अगर नहीं हुए हैं तो अब होंगे। ये प्रोसेस है अवेकनिंग का ग्रुप 2 आपके लिए। ये प्रोसेस है जानना आप हैं कौन और आप क्यों दूसरों के लिए इतना कर रहे हैं। आप खुद के लिए क्यों नहीं कर रहे हैं, ये जानना है आपको। तो या तो आप ये टावर मोमेंट से डरते हैं, इन द सेंस कि सब कोलैप्स हो जाएगा, अगर मैं मेहनत ना करूं तो दूसरा पार्टनर तो करेगा ही नहीं, या कोई भी हो जो दूसरे पर्सन है उस रिलेशनशिप में, वो तो करेंगे ही नहीं, तो फिर ये रिलेशनशिप ही चला जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और अगर जाना हो तो जाने दीजिए ऐसे रिलेशनशिप को। ओके, तो ये ध्यान दीजिएगा ग्रुप 2 कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये जो रेस्ट वाली एनर्जी है, ये पीस वाली एनर्जी है, इसमें बैठें अपने साथ। 2 ऐसे कार्ड्स आए हैं जिसमें अपने आप के साथ बात करने के लिए बोला जा रहा है आपको। जो सेल्फ टॉक होता है ना, तो आपका जो इनर मोनोलॉग है, जो आपका जो अंदर आपके चल रहा है, कई बार होता है ना, हम अकेले बैठकर अपने बारे में बात करते हैं, अपने आप से बात करते हैं और अपने बारे में भी बात करते हैं कि जैसे यार ये चीज़ मैंने गलत कर दिया, मैं हमेशा क्यों गलत करता हूँ, हमेशा ही मैं गलत करता हूँ, कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया, हमेशा फेलियर ही मिलता रहा लाइफ में। पास्ट की बातों को याद करके और भी कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ और मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, ये टॉक्स को थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए ग्रुप 2, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस मोनोलॉग ये जो बात कर रहे हैं अपने आप से, इसको इंटेंशनली चेंज करना है। जैसे अगर आप बोलते हैं कि यार मैं बार बार फेल हो जाता हूँ, इस चीज़ को हमें चेंज करना है। और इस सेंटेंस को हम किस सेंटेंस से बदलेंगे? सक्सेस मेरे पास यूं आ जाती है। ओके, तो जब आप अपने आप की वो कदर करना शुरू करेंगे, क्योंकि हम सब डिवाइन बीइंग्स हैं, जिनको आप प्यार दे रहे हैं वो भी हैं, और आप खुद भी हैं एक डिवाइन बीइंग, एक डिवाइन सोल। ओके, तो जब आप एक डिवाइन सोल है, तो एक डिवाइन सोल की कैपेबिलिटी को आप कैसे रोक सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं कि आप नहीं हैं केपेबल?
कैसे बोल सकते हैं कि आप वो नहीं कर पाएंगे? सोल की कैपेबिलिटी आप जानते हैं ना क्या होती है? तो सबको इक्वल कैपेबिलिटी मिला है। जो बहुत सक्सेसफुल है उनका भी सोल डिवाइन है, जो एकदम फेल्ड है उनका भी सोल डिवाइन है। बस चीजों को देखने का और करने का तरीका अलग है। तो अपने आप को कभी भी वो फेलियर की नजर से नहीं देखना है, अपने आप को वो डिसअपॉइंटमेंट की नजर से नहीं देखना है, क्योंकि आप एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल हैं। और ये मैं नहीं कह रही, मैं तो कह रही हूँ, मैं मानती हूँ मतलब ये आपके गाइड्स, एंजल्स मुझे फोर्स कर रहे हैं, एज इफ पुश कर रहे हैं बोलने के लिए ये। और ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मानती आपको डिवाइन, हम सभी बहुत डिवाइन है, आप भी बहुत डिवाइन सोल हैं। तो आपकी जो डिविनिटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। आप बहुत डिवाइन सोल्स और बहुत ब्यूटीफुल सोल हैं। अपनी कैपेबिलिटी को कभी भी नजरअंदाज मत कीजिएगा। आप क्या कुछ नहीं कर आप मतलब आप क्या कुछ कर सकते हैं ग्रुप 2, आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी लाइफ में। तो अपने आप को कभी भी उस नजरिए से मत देखिएगा। नेगेटिव उससे नहीं देखना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने जो इनर डायलॉग जो चल रहा है आपके दिमाग में अपने आप से, वो चेंज करने की आप लोगों को ज़रूरत है। ये रेस्ट वाली जब आप इंट्यूशन, जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रुप 2 आपके लिए मेडिटेशन। जब आप इसमें आएंगे, इस ऊर्जा में, तो आपके जो ब्लॉकेजेस हैं वो क्लियर होंगे। क्योंकि तब आप क्या करेंगे, मैं बता रही हूँ। तब जब आप इस स्टेट में आएंगे मेडिटेशन वाले, तो आप डिवाइन को इनवाइट करेंगे, डिवाइन एनर्जी को इनवाइट करेंगे, उसकी हीलिंग एनर्जी को अपने अंदर इनवाइट करेंगे। बोलिएगा अपने मन में कि मैं उस डिवाइन एनर्जी को अपने अंदर इनवाइट कर रहा हूँ। और जिस भगवान में, जिस देवी में या देवता में आप बिलीव करते हैं, जिस ईश्वर में, जिस एनर्जी में बिलीव करते हैं, उनको बुलाइएगा अपने पास और अपने अंदर उस एनर्जी को इनवाइट कीजिए। मतलब वो एनर्जी जब आपके अंदर जाएगी ना, तो वो हीलिंग अपने आप शुरू हो जाएगी। और जब आप खुद से प्यार करने लगेंगे और जब आपको खुद अपनी कैपेबिलिटी समझ आ जाएगी कि आप क्या से क्या कर सकते हैं, तो ये जो म्यूचुअल गिव एंड टेक है रिलेशनशिप में, वो खुद ही शुरू हो जाएगा। मतलब जो लोग जिन पे भी आपने काम किया है, जिस रिलेशनशिप के ऊपर, जिस चीज के ऊपर, वो आपको उसका रिजल्ट भी दिखना शुरू हो जाएगा। ओके, दिमाग से सोचिए दिमाग से सोचिए, लेकिन वो जो आपकी पहली वाली ऊर्जा थी ना, वो दिल से काम लेने वाली, वो आपको ज्यादा मददगार साबित होगी। तो ये भी देखिएगा यहाँ पे ग्रुप 2 कि टावर मोमेंट से डरिए मत। बिलीफ सिस्टम अगर चेंज हो जाए, बिल्कुल चेंज करना है, क्योंकि अगर हमारी बिलीफ सही नहीं है तो हमें उसे चेंज करने की जरूरत है। ओके, और सही है या नहीं है ये मैं नहीं आपको बताऊंगी, ये आप खुद को बताएंगे, या आप खुद देखिएगा कि वो सही है या नहीं। जिस तरीके से आप सोच रहे हैं, जिस तरीके से आप बोल रहे हैं, वो सही है या नहीं। क्या जिस तरीके से आप अपने आप से बात करते हैं, क्या अपने बच्चे से आप वैसे बात कर सकते हैं? एक बार ये सोचिएगा। क्या उन दोस्तों से आप ये बोल सकते हैं जो आप अपने आप को बोल रहे हैं? मतलब सीरियसली उन दोस्तों को ऐसी बात आप बोल सकते हैं? क्या उस रिलेशनशिप पे जिस पे आप मेहनत कर रहे हैं, या वो पार्टनरशिप जो भी है आपका, क्या आप उनको बोल सकते हैं जो आप अपने आप से बात कर रहे हैं? तो जो अपने आप को बोल रहे हैं, क्या आप उन लोगों को बोल सकते हैं? ये क्वेश्चन है आपके लिए। और अगर आप बोल सकते हैं तो अच्छी बात है, दैट मीन्स आप सही बात कर रहे होंगे अपने साथ। और अगर आपको लगता है कि नहीं बोल सकता जो मैं अपने आप को बोलता हूँ, मतलब आप सही डायरेक्शन में नहीं जा रहे हैं। ओके, तो ये जो लविंग एनर्जी है, इससे पूरी तरह से निराश मत होइए। जो ये लविंग एनर्जी है उससे मुंह मत मोड़िए, क्योंकि कुछ लोगों ने आपको अच्छा ट्रीट नहीं किया, बस उस वजह से। आप खुद ट्रीट कीजिए अपने आप को अच्छा, लोग खुद ही आएंगे आपके पास। ओके, तो ग्रुप 2 बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सेल्फ टॉक को देखना, हार्ट की हीलिंग जरूरत है। इमोशंस से जुड़िए, जैसे आप पहले थे वैसे ही बनिए, इमोशंस से यहाँ पे जुड़ना है।
ओके। इमोशन से जुड़िए, वो गिव एंड टेक अपने आप ही हो जाएगा, वो रिलेशनशिप में ज़रूर होगा। और जिस चीज़ पे भी आप मेहनत कर रहे हैं या जिस चीज़ को भी लेकर आप पैशनेट हैं, वो चीज़ कीजिए, ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, वो चीज़ कीजिए। आप निराश मत होइए, उसमें आपको सही रिजल्ट मिलेगा। अपने आप से डायलॉग चेंज कीजिए, जो आप अपने आप से बात करते हैं उसको थोड़ा पॉजिटिव कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप को लविंग एनर्जी में सोक करना। डिवाइन बीइंग्स को बुलाइए, हील करी कीजिए अपने आप को, पैम्पर कीजिए अपने आप को। फिजिकली भी अगर आप पैम्पर कर सकते हैं, मसाज लीजिए, हेयर कट करवाइए, जो भी आपको चीज़ लगता है, आपको फिजिकली भी। खाने पीने में भी इम्पोर्टेंट है, खाने पीने में भी चेंजेस जो है थोड़ा सा सात्विक रखिए, थोड़ा सा डाइट चेंज कीजिए अपना, जैसे फिजिकल वेलबींग भी आएगी। और जब हम वेलबींग, जब हम सही होंगे तो वो हमें खुद ही हार्ट चक्रा भी हमारा जो ब्लॉक्ड है वो धीरे धीरे ओपन होगा, क्योंकि हर चीज़ तो कनेक्टेड ही है। ओके, इमोशनल साइड भी आपका ओपन होगा। तो अपने डाइट पे भी ध्यान दीजिए, अपने आप को पैम्पर कीजिए। ग्रुप 2, बहुत सारा प्यार दीजिए। और मैं भी आपको बहुत 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 सारा प्यार दे रही हूँ, बहुत सारा प्यार भेज रही हूँ यहाँ से। ओके, तो आप लोग जल्दी ही हील होइए और जल्दी ही आपको वो यू नो वो चीज़ मिले जो आप चाह रहे हैं एक रिलेशनशिप से, या जो भी आप पैशनेट, जो भी आपका करियर है, जिस चीज़ में भी आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, वो चीज़ में आप ज़रूर आगे बढ़ें, क्योंकि आप एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल सोल हैं। ग्रुप 2, थैंक यू सो मच ग्रुप 2। ओके, सॉरी, मैं भूल गई कि मुझे 1-2 कार्ड्स आपके लिए और लेने हैं इस डेक से। ओके, तो देखते हैं डिवाइन हमें कुछ और बताना चाहते हैं आपके बारे में, और कुछ ब्लॉकेजेस पे अगर डिवाइन हमारी मदद कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ग्रुप 2, थैंक यू। कुछ बताना चाहेंगे और आप ग्रुप 2 को उनके ब्लॉकेजेस के ऊपर? थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एम्पैथी, थैंक यू सो मच, थैंक यू ग्रुप 2। Freedom. I possess the power and the free will to create my own happiness. मैंने क्या बोला था कि दूसरों से उम्मीद नहीं रखना है यहाँ पे। ओके, तो वो यही बोल रहे हैं कि आपके पास चाबी है आपके दिल की। ओके, कोई भी आपको रुला के नहीं जा सकता, क्योंकि आप खुद ही मालिक हैं अपने दिल की। आप जब चाहें तब उस चीज़ को घुमाएंगे, जब चाहे रोएंगे, जब चाहे हंसेंगे, जब चाहे जॉयफुल रहेंगे। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ग्रुप 2 आपके लिए दूसरे पर नहीं डिपेंडेंट रहना। अपनी खुशी के लिए प्लीज़ 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 दूसरों पर डिपेंडेंट मत रहिए। आई एम ओपन टू सीइंग बोथ साइड्स ऑफ अ सिचुएशन। एम्पैथी, एम्पैथाइज कीजिए लोगों के साथ कि वो क्या चीज़ से गुजरे हैं या क्या नहीं। लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे रीडिंग आई है आपकी, सबसे पहले आपको अपने आप से एम्पैथाइज करने की ज़रूरत है। वही जो मैं आपको नहीं बोल रही थी कि आप अगर अपने बच्चों को ये बात बोल सकते हैं जो आप अपने आप से बोल रहे हैं, वही चीज़ करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे भी, कि जो आप अपने आप के साथ कर रहे हैं, क्या आप दूसरों के साथ करेंगे? जो आप अपने आप के साथ अपने आप को बोल रहे हैं, क्या आप दूसरों के साथ बोलेंगे? तो अपने साथ भी एम्पैथाइज कीजिए। बहुत एम्पैथी दिखाई है आपने लोगों के लिए, और करते रहिए एम्पैथी। क्योंकि क्या होता है ना कि आप, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि आप दिमाग से ज़्यादा सोचने लगे, क्योंकि आपको मिला नहीं है वो चीज़। आगे ना आपको वो चीज़ मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि आप वो ब्लॉकेजेस खोल रहे हैं। क्योंकि ब्लॉक्ड हो गया है, तो इसलिए वो चीज़ मिले भी ना तो वो आ नहीं पाएगी, आप उसको ले ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी फील्ड ही ऐसी हो गई है, ब्लॉक्ड हो गई है। तो जब आप उसको ओपन करेंगे ना, तो थोड़ी सी भी आपको मिलेगी ना, तो आपको लगेगा अबंडेंस। वो ही होता है हम सबके साथ। ओके, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप हार्ट चक्रा की हीलिंग पे काम कीजिए। अपने आप से बहुत अच्छे डायलॉग्स रखिए,
अपने आप को जितना पैम्पर कर सकते हैं, जितना प्यार दे सकते हैं, जितना ट्रीट कर सकते हैं अपने आप को अच्छा, उतना करने की ज़रूरत है। और धीरे धीरे आप देखिएगा, आप जो भी रिलेशनशिप या जिस पैशन की तरफ काम कर रहे हैं वो आपको ज़रूर मिलेगी। ग्रुप 2, बिलीव इन द डिवाइन। थैंक यू सो मच ग्रुप 2 यहाँ आने के लिए। थैंक यू, आपने इतना टाइम दिया। अगर अभी तक आपने रीडिंग देखी है, थैंक यू सो मच। अगर थोड़ी सी भी रेजोनेट की हो तो कमेंट कीजिए या लाइक कीजिए, या फिर शेयर कीजिए दूसरों के साथ रीडिंग, अगर आपको लगे कि उनको भी ये मदद करेगी। और सब्सक्राइब कीजिए ज़रूर अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। यू आर अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल डिवाइन सोल। थैंक यू। हेलो ग्रुप 3, तो जिन लोगों ने भी ये 4 ऑफ पेंटिकल्स को चूज़ किया है, ये रीडिंग उनके लिए है। तो 2 कार्ड्स मैंने पहले से ही निकाल लिए थे, आपके ओरेकल कार्ड्स। ओके, सो ग्रुप 3, यहाँ पे जो मुझे ज़्यादातर प्रॉब्लम लग रही है या ब्लॉकेजेस लग रही है वो मनी की है, और रिलेटेड टू योर करियर, मतलब करियर से रिलेटेड मुझे ज़्यादा लग रहा है अभी, क्योंकि अभी मैंने और कार्ड्स नहीं लिए हैं जो मैं आगे लूँगी। लेकिन जितना मुझे अभी तक पिक्चर दिख रहा है यहाँ पे, मुझे लग रहा है कि कुछ आपके करियर से रिलेटेड आपने ना बहुत मेहनत की है। आई फील दैट किसी चीज़ में, इन द सेंस कि करियर से रिलेटेड किसी प्रोजेक्ट पे, और आप उस मेहनत में बहुत डूब गए हैं, और आप ज़्यादातर ना अचीवमेंट देख रहे हैं, इन द सेंस अच्छा ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी अचीव करना है, ये भी अचीव करना है। तो वो जो मुझे ऐसा लग रहा है काफ़ी मटेरियलिस्टिक अटैचमेंट यहाँ पे लग रही है मुझे। मतलब वो मटेरियल वर्ल्ड से जुड़े रहना, जैसे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। और उस जैसे ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की भी ऐसी ही ऊर्जा होती है कुछ, जैसे नहीं होता है उस किसी चीज़ को बहुत होल्ड करके रखना अपने अंदर, या तो वो हो सकता है मनी को आपने काफ़ी ज़ोर से पकड़ा हुआ है, और उसको मतलब ऐसा लग रहा है कि बस मेरे पास ही रहे ये पैसा, ये अचीवमेंट, और मैं जाने ना दूँ ये चीज़ जो मैंने किया है अभी तक हासिल, ये मुझे नहीं जाने देना है। बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर वैसी एक डिज़ायर आ रही है कि बहुत मटेरियलिस्टिक डिज़ायर। और ये जो आपने इतना पकड़ के रखा है उस मटेरियल चीज़ को, या उस करियर को बोल सकते हैं, या उस बिजनेस को बोल सकते हैं, कि वो ना आपके प्रॉस्पर करने, आप प्रॉस्पर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उसने आपकी ग्रोथ को रोक दी है। क्या होगा ना अगर हम किसी भी चीज़ को कुछ एक्स्ट्रा कर देते हैं, जैसे मैं हर एक रीडिंग में बोलती हूँ, बैलेंस बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है लाइफ में, किसी भी चीज़ में, किसी भी एस्पेक्ट में। तो अगर आपको जैसे लगता है कि आपने बहुत बहुत मेहनत की किसी चीज़ को पाने के लिए, या तो वो बिजनेस हो सकता है या आपका काम और उस मनी को आप बहुत होल्ड करके रखे हुए हैं, या वो उस अचीवमेंट को जो भी आपने वो अ, जो भी एम्पायर खड़ा किया है, या जॉब हो या बिजनेस हो या कुछ भी हो, उस चीज़ को ना बहुत तेज पकड़े हुए हैं। और पता है कब हम कोई चीज़ ऐसे इतना ज़्यादातर जकड़ कर रखते हैं, या शेयर नहीं करना चाहते हैं, या फिर बहुत ज़ोर से पकड़े रहते हैं कि हमारे पास ही रहे, जब हमें डर होता है उसको खोने का। क्योंकि जब हमें डर नहीं रहता तो हम उसको ओपनली मतलब प्रॉस्पर करते हैं, ओपनली प्रॉस्पर करते हैं, और ओपनली ग्रोथ होती है हमारी। लेकिन यहाँ पर पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने ना अचीव जो किया है, जो भी चीज़, स्पेशली मनी, करियर, उसको आप बहुत जकड़े हुए हैं, बहुत तेज से पकड़े हुए हैं। और ये गाइडेंस भी है आपको, बी फियरलेस एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग, इन द सेंस कि आपको ये जो फियर की एनर्जी है ना, कि मैं इसे खो दूंगा, हो सकता है कल ये जॉब रहे मेरे पास या ना रहे, कल ये बिजनेस रहे या ना रहे जो मुझे अभी वो
चीज़ याद आई गीता की, क्या लेकर आए हो क्या लेके जाओगे। तो यहाँ पर आपके लिए वो बहुत लागू होता है ग्रुप 3। ओके, तो कोई चीज़ है जो आपको बहुत आपने होल्ड की हुई है, वो चीज़ आप लेकर आए थे क्या, ऐसा सोचना आप, क्या वो आप लेकर आए थे या आपने खुद यहाँ पे आकर बनाया है। तो होता है ना, जैसे ये हमारी बॉडी ही हमारी नहीं रहती जब हम चले जाते हैं इस दुनिया से, तो मटेरियल चीज़ तो छोड़ ही दीजिए, जब हमारी बॉडी में हमारे साथ नहीं रहती तो फिर ये मटेरियल चीज़ आप कहाँ लेके जाएंगे। ओके, तो बहुत इम्पोर्टेंट है यहाँ पे ग्रुप 3, आपको यहाँ पे जो एक सिग्नल मिल रहा है गाइड्स की तरफ से। तो देखते हैं और रीडिंग में क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू ग्रुप 3, थैंक यू to your ancestors, guides, spirits, thank you so much। ग्रुप 3 को आप क्या बताना चाहेंगे about their blockages, क्या ब्लॉक्स हैं इनके अंदर, क्या blockages हैं। थैंक यू सो मच ग्रुप 3, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। डेविल भी आ गया, वही चीज़ अटैचमेंट्स, और उस अटैचमेंट्स को बताता है डेविल, एक नेगेटिव अटैचमेंट। ओके, तो रिलेशनशिप भी हो सकता है ये ग्रुप 3 आप लोगों के लिए। ओके, ये भी हो सकता है कि आप, एक तो करियर भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है और रिलेशनशिप भी दिख रहा है, तो इट कुड बी कि कोई रिलेशनशिप भी हो जिस पे आपने बहुत मेहनत की हो, जिसको आपने आप जाने नहीं देना चाह रहे, एकदम पकड़ के रखे हैं, तो वो चीज़ ना, या काफ़ी उसके बारे में सोच रहे हैं, वो चीज़ आपको ब्लॉक कर रही है ग्रुप 3। वो जो अटैचमेंट है वो नेगेटिव अटैचमेंट है, उसको थोड़ा सा ना मतलब उससे थोड़ा सा अपना माइंड डेविएट कीजिए, उससे अपना थोड़ा सा माइंड हटाइए। मुझे यहाँ पर हर्ट भी लग रहा है कि आप हर्ट हुए हैं। ओके, और हर्ट की वजह ही से आपको थोड़ा लग रहा है कि पता नहीं मैं खो ना दूं, फिर से हर्ट ना हो जाऊं, फिर से मुझे कोई छोड़ के ना चला जाए, फिर से वैसे ही ना हो जाए जैसे मैं पहले था, अकेला। मुझे ऐसी ऊर्जा मिल रही है यहाँ पे। या फिर जैसे आप, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि पहले आप हर्ट हुए हैं किसी रिलेशनशिप में, या एक कोई करियर की वजह से भी हो सकता है। करियर में आप कुछ हर्ट मिला है आपको, या तो जॉब छूट गई होगी आपकी, या वो रिलेशनशिप नहीं रहा होगा आपका, जिसकी वजह से अभी जो है आपके पास उसको आप बहुत होल्ड किए हुए हैं। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है यहाँ पर इस डेविल की और ये 4 ऑफ पेंटिकल्स की। बहुत सोच रहे हैं आप उस बारे में ग्रुप 3, बहुत सोच रहे हैं। आप चाहते हैं इस किंग ऑफ कप्स की ऊर्जा में आना, मतलब आप चाहते हैं कि आप अपने इमोशंस को ना मैनेज कर पाए, क्योंकि आप जानते हैं ग्रुप 3, कहीं ना कहीं आप जानते हैं कि आप ना बहुत अटैच, या आप किसी चीज़ को बहुत होल्ड करके रखे हुए हैं। कोई कोई एक्सप्रेशन भी हो सकता है, इन द सेंस कि आपने इतना हर्ट सहा है अपनी ज़िंदगी में, तो इसके वजह से भी हो सकता है कि आप ओपन नहीं होना चाह रहे हो दूसरों के सामने। तो यहाँ पे बहुत मिक्स्ड ऊर्जा आ रही है मुझे, बहुत मिक्स्ड एनर्जीज है यहाँ पर।
एक तो है कि करियर के वजह से जो भी आपने अचीव किया है अभी तक, उसको आप खोना नहीं चाहते हैं, और उस कोई नहीं खोना चाहता ऑब्वियसली जो अचीव किया है, लेकिन आपने ना उसको बहुत तेज पकड़ा हुआ है, और जब आप इतने तेज पकड़े हुए हैं ना, तो वो आपको एक आगे बढ़ने से रोक रहा है। तो किसी चीज को बहुत तेज पकड़ के मत रखिए ग्रुप 3। इमोशंस भी हो सकते हैं यहाँ पर कुछ लोगों के लिए, कि इमोशंस को आपने इतना ज्यादा होल्ड किया हुआ है ना कि मैं बोलूंगा ही नहीं, ये मैं बोलूंगी ही नहीं, क्योंकि मैंने इतना हर्ट खाया है, मैंने इतनी चोट खाई है पहले लाइफ में चीज़ों के वजह 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 से, इसलिए मैं बोलूंगी ही नहीं या बोलूंगा ही नहीं। तो यहाँ मैनेजिंग ऑफ इमोशंस बहुत स्ट्रांगली आ रहा है, कि आप ना इसको एक्चुअली मैनेजमेंट नहीं कहेंगे, इसको लगे कहेंगे कि आप रोक कर रखें अपना इमोशंस। अपने इमोशंस को आपने रोका हुआ है, जकड़ा हुआ है अपने अंदर, वो निकलने नहीं दे रहे हैं। आप चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है आप या तो नहीं निकाल पा रहे हो वो इमोशंस को, ओके और आप चाहते हैं आप इस ऊर्जा में आना जहाँ पर अच्छे से बहुत प्लेजेंटली आप अपने इमोशंस को हैंडल कर पाए, लेकिन वो चीज़ आपको बार बार खींचती है वो नेगेटिव अटैचमेंट, वो नेगेटिव चीज़ जो भी आप जकड़े हुए हैं, जो भी आप अपने अंदर छिपा कर रखा हुआ है आपने, चाहे वो डर हो, नेगेटिव इमोशंस जो आपने अपने अंदर छिपा कर रखे हुए हैं, फियर का, डर की ऊर्जा आ रही है, हर्ट की ऊर्जा आ रही है, चोट खाई होगी आपने, तो उस चीज़ को ना आप काफ़ी दबा कर रखें अपने अंदर, और वो चीज़ ना निकल नहीं पा रही है, और क्योंकि वो चीज़ इतनी दब गई है अंदर कि वो ब्लॉकेजेस ले आई है। मतलब आप नेक तक बोलते नहीं है, गले तक आप भर आए हैं, वो चीज़ मुझे लग रहा है आपके केस में ग्रुप 3, कि गले तक भर गया है इमोशंस, लेकिन फिर भी आप उसको निकालना नहीं चाह रहे, एंड यू और आप बहुत डिप्लीटेड फील कर रहे हैं, इन द सेंस कि आप बहुत एग्जॉस्ट फील कर रहे हैं, इरिटेटेड फील कर रहे हैं, और कंफ्यूजन, इरिटेशन, अग्रेसिव, रूड। तो अपना बिहेवियर नोटिस कीजिएगा आप दूसरों के साथ ग्रुप 3 की, कैसे इंटरेक्शंस हैं आपके, और अपने खुद के साथ भी, कि क्या आप अभी आप अग्रेसिव फील कर रहे हैं, या फिर मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपको काफ़ी अभी इस दौरान, क्योंकि ये यही बताता है कि आपने ना किसी चीज़ को बहुत दबा रखा है, किसी चीज़ को होल्ड किए हुए थे, या तो वो आपके पैसे हो सकते हैं, या तो वो आपका करियर हो सकता है, या तो वो एक रिलेशनशिप हो सकता है जिसको आप ना, मतलब या तो पास्ट का भी हो सकता है वो, कि आप भूले नहीं हैं उस इंसान को, या आप बार बार उसी चीज में चले जाते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं चाह रहे हैं, बिकॉज मुझे आपके अंदर वो चाह बहुत है उस एनर्जी से निकलने का, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अवेयर हैं, क्योंकि पिछले ग्रुप्स में मुझे अवेयरनेस जगानी पड़ रही थी कि कि ऐसा करना होगा ऐसा, लेकिन मुझे यहाँ पर पता नहीं, आप लोग लग रहे हैं कि अवेयर हैं, मतलब आप जानते हैं कि ये चीज़ आपको रोक रहा है आगे बढ़ने से, लेकिन फिर भी आप उस चीज़ पे काम नहीं कर रहे, क्योंकि नेगेटिव जो अटैचमेंट है ना वो खींच रहा है, क्योंकि ये फियर वाली एनर्जी, ये इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी, ये ईगो वाली एनर्जी खींच रही है, देखिए बुला रही है, स्ट्रिंग्स है ना यहाँ पे, खींच रही है आपको। क्या आप में उतना करेज है कि आप इस नेगेटिव एनर्जी को, ये स्ट्रिंग को काट सकें, कि अब ये नेगेटिविटी मुझे नहीं खींच सकती अपने अपने पास, क्योंकि मैं जहां चाहूं मैं वहां जाऊंगा, या मैं जहां चाहूं मैं वहां नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये पावर हम सबके हाथ में है। तो काट दीजिए ये स्ट्रिंग ग्रुप 3, ये नेगेटिविटी को मत अट्रैक्ट कीजिए अपने लाइफ में, ये नेगेटिव एनर्जी को
बार बार जो आपको बुलाती है, वो उसको वो स्ट्रिंग को काट दीजिए। कॉर्ड कटिंग होता है ना, उसको काटिए, क्योंकि ये चीज ना आपको इमोशनली इम्बैलेंस कर रही है और आप आगे नहीं बढ़ पा रहे। तो देखिए ग्रुप 3 क्या होल्ड करके रखा हुआ है आपने। वो जॉब भी हो सकता है, पैसे भी हो सकते हैं कि आपने कुछ पाने के लिए बहुत 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 मेहनत की और वो जॉब होल्ड करके ही आप बैठ गए हैं। मतलब आप आगे देख ही नहीं रहे हैं अपनी तरक्की की, आगे कोई और भी जॉब आ सकता है मेरे लिए, क्योंकि आपको ना ये डर है कि मैं इसको लूज ना कर दूं, क्योंकि आपको डर है कि आगे मुझे अच्छी जॉब मिले या ना मिले। तो वैसा मत सोचिए ग्रुप 3, वैसा मत सोचिए, क्योंकि है आपके लिए आगे अच्छी जॉब। वो मत घबराइए, मिल जाएगी आपको। किसी जॉब, किसी आइडेंटिटी से अपने आप को एसोसिएट मत कीजिए। कोई और भी अगर आप पैशन फॉलो करना चाह रहे हैं जो आपसे जॉब के से रिलेटेड नहीं है, प्लीज गो अहेड, प्लीज जाइए। अगर वो जॉब आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही है ग्रुप 3, तो मैं यहाँ पर आपको बोलूँगी कि आपको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि एक वो नेगेटिव उसमें ले जा रही है आपको, मतलब एक आपको ना ये खींच रही है अपनी ओर, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप केपेबल नहीं हैं दूसरी जॉब पाने के लिए, या फिर नहीं मिल पाएगी। पहले भी ऐसा हुआ है कि नहीं मिली थी, मैंने छोड़ दिया था जॉब। तो ऐसा मत सोचिए, तो पास्ट में बार बार मत जाइए, वो हर्ट की ऊर्जाएं बार बार नहीं जाइए। अगर जॉब से रिलेटेड नहीं है तो ये रिलेशनशिप हो सकता है आप लोगों का। तो कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप भी बहुत स्ट्रांग है कि आपने ना या तो उस इंसान को बहुत पकड़ रखा है या वो रिलेशनशिप को बहुत पकड़ रखा है, क्योंकि आपने उसको पाने के लिए बहुत मेहनत की है। थोड़ा सा रिलीज या रिलैक्स कीजिए, थोड़ा सा रिलैक्सिंग एनर्जी में जाइए ग्रुप 3। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए इमोशंस को मैनेज करना। वो रिलैक्सिंग वाली एनर्जी होती है ना, मेडिटेशन, योगा, इसमें जाना है आपको ग्रुप 3, ताकि वो आप इस इमोशनली बैलेंस स्टेट में आ सके। मैं कुछ और मैसेजेस लेना चाहूंगी स्पिरिट से फॉर ग्रुप 3। थैंक यू सो मच। ग्रुप 3 के ब्लॉकेजेस के बारे में बताइए स्पिरिट्स। ग्रुप 3 के ब्लॉकेजेस के बारे में बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप 3 के ब्लॉकेजेस, ग्रुप 3। Spirits, guides, angels, ancestors, thank you so much for being here. Thank you group 3, thank you so much. आपके blockages, okay, बहुत ज़्यादा आ गया क्या? Okay, no, ठीक है। Oh, relationship change perseverance. Okay. तो आई एम अट्रैक्टेड टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। तो मैं जैसे आपको बोल रही थी कि यहाँ पर कुछ लोग रिलेशनशिप से रिलेटेड हैं जो कि एक काइंड ऑफ नेगेटिव अटैचमेंट प्रूव कर रही है उनके लिए। तो मैंने उनको बोला है, अभी बोल रही हूँ कि थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, रिलीज कीजिए। देखिए ये इनसिक्योरिटीज़, ये फियर आपके अंदर क्यों आ रही हैं कि वो रिलेशनशिप चला जाएगा या वो इंसान चला जाएगा, क्यों आ रही हैं, क्यों आप इस फियर में हैं। ओके या कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में ये भी हो सकता है कि आप ना मतलब एक नए रिलेशनशिप की तरफ सोच रहे हैं, लेकिन पास्ट आपको बार बार रोकता है आपका। मतलब आप नए रिलेशनशिप में आने का सोच रहे हैं, लेकिन पास्ट में आपके रिलेशनशिप्स फेल्ड हुए हों, तो उसकी वजह से भी हो सकता है कि आपको आगे जाने से बहुत मुश्किल हो रही है। इसलिए चेंज का भी कार्ड आया है इसका। आई अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन ग्रो और इवॉल्व विदाउट मूवमेंट। सो यहाँ पे मूवमेंट की बहुत ऊर्जा है, मतलब उस एनर्जी में नहीं रहना है आपको ग्रुप 3 कि किसी चीज़ को बहुत होल्ड करके रखें आप, चाहे वो आपका पास्ट हो। पास्ट में अगर आपने रिलेशनशिप में हर्ट मिला हो आपको,
आपको बिट्रेयल मिला हो, धोखा मिला हो, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी आपको वही मिलता रहेगा। ठीक है, वो चीज आती है हमें कुछ सिखाने, तो सीखिए। क्या सीखना है कि इमोशनली बैलेंस स्टेट में आना है हमें, इस डेविल की ऊर्जा में नहीं जाना है। इतनी जो पास्ट हमें खींच रही है, इतनी जो नेगेटिव हमारी कोई जो आदतें हों वो खींच रही हैं हमें। बार बार किसी इंसान को स्टॉक करते रहना या पास्ट में जाते रहना, बार बार वो पास्ट खींच रही है और बार बार वो हर्ट आपको बुला रहा है कि हाँ फिर से यही होगा, फिर से यही होगा। वो चीज से आपको निकलना है। कुछ नहीं होगा ऐसा, वो हो चुका। बार बार ऐसा नहीं होता है किसी के साथ, और बार बार अगर हो तो इसका मतलब ये है कि हम सीख नहीं पा रहे हैं वो लेसन। ठीक है, तो सबसे पहले आपके लिए ग्रुप 3 यहाँ पर ये है कि देखिए कि एक तो वो रिलेशनशिप आपके बेहतर के लिए हो, आपको बेहतर बना रहा हो, आपकी ग्रोथ हो रही हो उस इंसान के जरिए, उस रिलेशनशिप के जरिए। होल्ड करके नहीं रखना है उस इंसान को या उस रिलेशनशिप को। रिलीज कीजिए, आपकी है तो आपकी ही रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली वो रिलेशनशिप। ओके, तो वो चीज आप ध्यान रखिए कि कहीं नहीं जाने वाला है वो रिलेशनशिप आपका। होल्ड करने की जरूरत नहीं है, इतना पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। साथ साथ यहाँ पे करियर की भी है ऊर्जा। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे करियर की भी ऊर्जा है कि आप किसी जॉब को या जो भी आप करना मतलब जिस करियर में हैं आप, आपने बहुत पकड़ के रखा हुआ है उसको। और ना अगर आपके पास चेंज अपॉर्चुनिटी आती भी है, क्योंकि इतने कंफर्टेबल हो जाते हैं ना हम एक जॉब करते करते कि हम चेंज ही नहीं करना चाहते। हमें लगता है नहीं नहीं ठीक है, होते रहेगी, यहीं पे ग्रोथ होते रहेगी। ऐसे नहीं करना है ग्रुप 3 आपको। चेंज बहुत जरूरी है। ओके, अगर आप अपना परसिवरेंस यही आ रहा है कि अगर अपना माइंड सेट करें कि मैं कर लूंगा, ओके, जॉब अगर चेंज करूं और अच्छी जॉब मिले तो मैं वो भी नौकरी कर लूंगा, मैं अच्छे से करूंगा, या मुझे मैं और अच्छी नौकरी डिजर्व करता हूं। ये जहां पर आप सोचने लगेंगे ना, तो वो अपने आप ही अट्रैक्ट होगी आपके लिए। तो इस ऊर्जा में मत जाइए कि चेंज नहीं करना है मुझे जॉब, या मैं चेंज नहीं कर सकता। अगर कोई पैशन चेंज भी है यहाँ पे, जैसे आप किसी और फील्ड में हैं लेकिन कुछ और चीज है आपका पैशन, तो यहाँ पर स्पिरिट्स वो भी एनकरेज कर रहे हैं आपको कि डरिए मत, और जो भी आपका पैशन है वो निडर होकर फॉलो कीजिए, ब्रेव होकर फॉलो कीजिए। स्पिरिट्स यहाँ पर आपको क्लैरिटी दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपको चेंज की जरूरत है। बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ग्रुप आपके लिए चेंज, ग्रुप 3। किसी चीज को पकड़ के मत रखिए। ये चीज आपको ना एक आपके लिए एक ब्लॉकेज बन रही है, आगे ग्रोथ से रोक रही है आपको, आप ये सोचिए। ओके, सो ग्रुप 3 यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है आपका मूवमेंट का। चलते रहिए, ओके, लेकिन किसी चीज को पकड़ के मत बैठिए। अगर आपको लगता है आप एक्सप्रेसिंग में एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं इमोशंस, तो वो यहाँ पे भी एक्सप्रेस करना जरूरी है ताकि वो बैलेंस स्टेट में आ पाए आप, और वो चेंज को स्वीकारिए। प्लीज प्लीज प्लीज, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है चेंज का, मोमेंटम का। चेंज, ओके, बदलाव से मत डरिए, चाहे वो रिलेशनशिप में हो चाहे वो करियर में हो। ये आपको ब्लॉक कर रही है क्योंकि आप एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहे हैं चेंज, जाने नहीं देना चाह रहे वो चीज। आप बहुत स्ट्रांगली पकड़े हुए हैं उसको, बहुत स्ट्रांगली पकड़ा हुआ है आपने उसको। दैट्स इट ग्रुप 3। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। थैंक यू कि आप यहाँ पर आए और आपने रीडिंग देखी अभी तक, अगर आपने देखी है तो। अगर आपसे थोड़ी सी भी रेजोनेट की हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, दूसरों के साथ शेयर कीजिए। हो सकता है ये उनके लिए भी थोड़ी मददगार हो, और इनडायरेक्टली आप दूसरों की भी मदद करेंगे। एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, आई एम ग्रेटफुल टू यू, थैंक यू। गॉड ब्लेस यू कि आप ये जल्दी जल्दी, बहुत ही जल्दी रिलीज करें। थैंक यू सो मच।